प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 8वीं से वसंत पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सार पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री रामदर्श मिश्र। सबसे पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक का पूरा नाम डॉक्टर रामदर्श मिश्र था और इनका जन्म 15 अगस्त 1924 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला डुमरी गांव में हुआ था और इनका निधन 9 मार्च 2015 ईस्वी में हुआ था। कर्म क्षेत्र हैं इनके, ये अध्यापक रहे हैं, कवि भी रहे हैं और साहित्यकार भी रहे हैं। इनकी मुख्य रचनाओं में जो उपन्यास हैं वे हैं पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, कहानी संग्रह हैं खाली घर एक वह और काव्य संग्रह हैं पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, बारिश में भीगते बच्चे आदि। अब पाठ में आए कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ जानेंगे। अजीब व गरीब शब्द का अर्थ है अनोखा। SMS का अर्थ है लघु संदेश सेवा। सिलसिला शब्द का अर्थ है आरंभ होना या रास्ता खुलना। अहमियत का अर्थ है महत्व। हरकारा शब्द का अर्थ है दूत या डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही शब्द का अर्थ है आना जाना। तह का अर्थ है गहराई। प्रशस्ति पत्र का अर्थ है प्रशंसा पत्र। मुस्तैद का अर्थ है तत्पर होना। दस्तावेज का अर्थ है प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल का अर्थ है सुनाम या अच्छी छवि। हैसियत का अर्थ है दर्जा। आलीशान शब्द का अर्थ है शानदार। ढाणी शब्द का अर्थ है अस्थायी निवास या कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से बहुत दूर बनी हुई हो। आइए अब हम पाठ का सार पढ़ेंगे। लेखक ने लिखा है कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है। वे कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। यहाँ पर जो ये लाइनें हैं यह अभ्यास से प्रश्न आया है, तो उसके लिए हैं कि तेलुगु में पत्र को उत्तरम कहा जाता है, कन्नड़ में कागद कहा जाता है, संस्कृत में इसे पत्र ही कहा जाता है, उर्दू भाषा में इसे खत कहा जाता है, तमिल में इसे कड़ित कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हुए हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। पत्र सिर्फ एक संचार माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक भी की भूमिका भी निभाते हैं। अतः ये हमें मार्ग दिखाने के लिए भी हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। मोबाइल से प्राप्त SMS तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। बेटा, जो मोबाइल से हम SMS भेजते हैं दूसरे के पास, उसमें इतने मन के भाव भी नहीं होते और न ही हम ज़्यादा लंबे समय तक उसको अपने पास रख सकते हैं, उसे हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन जो पत्र होते हैं उसमें हमारे मन के भाव छिपे हुए होते हैं और कई सालों तक हम उसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। श्री रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। उन्होंने यह बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं ताकि बच्चे पत्र लेखन का जो महत्व है उसको समझ सकें। लेखक का मानना है कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा होगा। आगे लेखक लिखते हैं कि भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतजार रहता है। गरीब बस्ती में जो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों, आपने इस पाठ के सारांश को पढ़ते हुए पत्रों के महत्व के बारे में जाना। तो बेटा, आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।